नमस्कार दोस्तों, मैं बालमुकुंद धुरिया। आज दो खबर मुझे क्लिक कर रही है, मैंने कहा आपसे बात हो जाए। आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। दूसरा, अखबारों में खबर है कि मोदी जी के ही एक मित्र हैं, वो दुनिया में नंबर 2 के अमीर हो गए। एक अंग्रेजी पत्रिका निकलती है फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर, उसके अनुसार माननीय अडानी जी के पास 155.7 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी है और ये नंबर 2 पे है। ये रुपया हमारे हिसाब से भारतीय करेंसी में 12,407.7 अरब रुपया होता है। इतनी बड़ी पैमाने पे पूंजी रखकर अडानी साहब नंबर 2 की हैसियत में भारत में आ गए हैं। भारत के व्यक्ति हैं जो दुनिया में अमीरों में नंबर 2 पे आ गए हैं। अब ये अलग बात है कि अडानी जी ने भारत के बैंकों से करीब अभी पिछले मार्च तक इन्होंने 1.88 लाख करोड़ रुपया लोन लिया हुआ है। इतना पैसा लोन लिया है और ये चुकाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। ये मार्च का आंकड़ा है, उसके बाद फिर इन्होंने 14,000 करोड़ रुपया मांगा था एसबीआई से। नेचुरली जुलाई में मांगा था, मिल ही गया होगा। अडानी जी को लोन का क्या मतलब है। तो भारत के बैंकों का दिवालिया निकाल के अडानी जी दुनिया के नंबर 2 के अमीर हो गए हैं। इसके लिए भारत को भी और भाजपाई भक्तों को भी बहुत बहुत बधाई। अब अडानी जी अगर पैसा न लौटाएं, रुपया लेके भाग जाएं, तो ये अलग इशू है। कोई विदेश चले जाएं तो ये अलग इशू है। भारतीय बैंकों का क्या होगा वो भारतीय बैंक जाने, जो लोन दिए हैं वो जाने, भारत के प्रधानमंत्री जाने। लेकिन दुनिया के नंबर 2 के अमीर बनने के लिए अडानी जी को भी बधाई। अडानी जी को याद किया जाएगा, हमको लगता है कि एक ऐसा आदमी जो 7-8 सालों में प्रकाश की गति के बराबर उन्नति किया और अपने आकाओं के रहमो करम पे भारतीय बैंकों से बहुत बढ़िया पैसा उधार लेके, लोन लेके उसने अपना एम्पायर खड़ा कर लिया और बैंकों को पैसा लौटाने के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरा, भारत के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। मोदी जी का जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी अपने अपने तरीके से मनाएगी। और कैसे याद करेगा देश मोदी जी को। मोदी जी एक अच्छे वक्ता हैं। मोदी जी अपनी बातों को मजबूती से रख लेते हैं और जनता की नब्ज पकड़ के उससे तारतम्य बना लेते हैं। ये सब गुण हैं मोदी जी के। बिहार के मुख्यमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री काफी दिनों तक रहे, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने। इसके लिए याद किया जाएगा मोदी जी को गुजरात दंगों के लिए भी, कि देश का ऐसा मुख्यमंत्री जिसके ऊपर आरोप है कि उसने दंगा करवाया नहीं, लेकिन दंगा जो हुआ उसमें उसने दंगाइयों को खुली छूट दिया, पूरे सिस्टम को पैरालाइज कर दिया। अगर 20 की संख्या में दंगाई घूम रहे हैं और 200 की संख्या में पुलिस खड़ी है, तो पुलिस मूक दर्शक बने खड़ी है और दंगाई अपना काम किए। अभी बिल्किस बानो का मामला से लेके तमाम बातें गुजरात वाली अभी चर्चा में भी है। और मोदी जी के नेतृत्व में ही कोर्ट का जिस तरह का हाल हुआ, गुजरात दंगों से तमाम मुकदमे बंद कर दिए गए, पैरालाइज कर दिए गए, इसके लिए भी याद किया जाएगा। मोदी जी को याद किया जाएगा भारत को डिजिटल युग में ले जाने के लिए। लोगों को आलोचना लग सकती है, लेकिन ये सही बात है कि मोदी जी ने भारत को डिजिटल युग में ले जाने का एक प्रयास अच्छा किया। जिस तरह से डाटाबेस चीजें हो गई हैं, आपका आधार से लिंक हो गया है, बैंक खाता और वोटर आईडी लिंक हो जा रहा है, चीजें सारा ऑनलाइन हो गई हैं। और कैसे सरकार के नजर में रडार पे आप आ गए हैं, ये सब तो हुआ है। लेकिन इस सब के साथ ये भी याद किया जाएगा कि मोदी जी ने पूरे देश को गुमराह किया। मोदी जी ने पूरे देश को गुमराह किया यूं कि उन्होंने डिजिटल करने के साथ साथ पूरे देश की नब्ज जो है, उसकी सीक्रेसी जो है, उसका जो स्वायत्तता है, उसको कैप्ट कर लिया। इसके लिए भी याद किया जाएगा मोदी जी को कि पूरे देश में कैसे प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने 370 जम्मू कश्मीर से हटवाया। याद किया जाएगा एनआरसी देश में लागू करने का पूरा जो
खेल किया गया। याद किया जाएगा मोदी जी को कि देश के भीतर कैसे बड़े पैमाने पे कम्युनल डिवाइडेशन किया गया, कैसे इनके लोग आरएसएस की विचारधारा को फ्रंट पे ले आए। इसके लिए मोदी जी को याद किया जाएगा। याद किया जाएगा मोदी जी को कि पूरे देश में कपड़ों से लोगों की पहचान होने लगी कि कौन जय श्री राम बोलेगा कि नहीं बोलेगा, इसको देश में रहने देंगे, उसको देश में नहीं रहने देंगे, इसको नौकरी देंगे, उसको नौकरी नहीं देंगे। ये सब भी याद किया जाएगा। और याद किया जाएगा मोदी जी को इतिहास में कि कैसे चुनाव आयोग से लेके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक सरकारी स्वायत्त संस्थानों को भी कैसे सरकार ने अपने मातहत कर लिया। ये गुण के लिए भी मोदी जी को याद किया जाएगा। मोदी जी को याद किया जाएगा देश के भीतर भयंकर पैमाने पे बेरोजगारी हो और बेरोजगार इस सवाल को उठा ना पाए, ये कला मोदी जी को याद किया जाएगा। इस कला के लिए कि समस्या होने के बावजूद भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं इनके आभा मंडल में कि एक्चुअल में हमको ये समस्या है, हम बेरोजगार हैं। इसको समझने के बजाय वो सोच रहा है कि ज्ञानवापी पे फैसला हमारे पक्ष में क्यों नहीं आ रहा है, ज्ञान हम मस्जिद में पूजा क्यों नहीं करेंगे। नौजवान इसमें गुमराह है। वो गुमराह है कि वृंदावन में वो जो मस्जिद बना है कारागार के बगल, वो जो इबादत गाह है, ईदगाह है कृष्ण जन्मभूमि के बगल में, वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा। नौजवान इस पे ज्यादा उद्वेलित है बकौल इसके कि 8 साल से ढंग से भर्तियां नहीं निकली, जितने भी एग्जाम हुए सब कोलैप्स हो गए, पर्चे लीक हो गए, नौकरी वोकरी नहीं मिली। इसके लिए भी मोदी जी को, इस हुनर के लिए भी याद रखा जाएगा। मोदी जी को याद रखा जाएगा फोर्स की नौकरी 40 साल से घटा के 4 साल कर देने के लिए, और 4 साल कर दिया और उसके बाद भी देश का एक हिस्सा जो नशे में है वो इसके गुण गिना रहा है। इसके लिए भी मोदी जी को याद किया जाएगा। और अगर मोदी जी रिटायर हो गए, ऐसा होंगे नहीं, भारतीय राजनीति में ये सब होता नहीं है कि कोई रिटायर हो जाए, लेकिन अगर मोदी जी रिटायर हुए तो ट्रेनों में यात्रा में इनको छूट नहीं मिलेगी। हालांकि तब तक कमा के इतना रख लिए होंगे कि जरूरत नहीं होगी, लेकिन इनको छूट नहीं मिलेगी क्योंकि इन्होंने सीनियर सिटीजन का जो सम्मान इसके पहले देश में था, जिनको रियायतें मिलती थी, उसको इन्होंने खत्म कर दिया। रेलवे वगैरह में सीनियर सिटीजन माने झरना, अब आपको पूरा टिकट वगैरह देके चलना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें होंगी, कुछ हम बता पाए कुछ नहीं बता पाए, आप भी दिमाग लगाइएगा। लेकिन इन दोनों चीजों से देश आहत है और अडानी जी के विकास और मोदी जी के वैभव से देश को क्या मिला, इस पे आप चिंतन करिएगा। लेकिन फिर से मोदी जी को बधाई और अडानी जी को बहुत बहुत बधाई कि आप दोनों इस बात का जश्न मनाइए। क्या होता है देश में, परिवार के परिवार आत्महत्या करें, क्या फर्क पड़ता है कि लखीमपुर खीरी से लेके पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में झपट झपट के महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है, किल कर दिया जा रहा है, और आप हिंदू मुसलमान में खेल में लगे हुए हैं। क्या फर्क पड़ता है कि बेरोजगारी का आलम इतना भयंकर है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं करें क्या, महंगाई चरम पे है, क्या फर्क पड़ता है। आप आनंद मनाइए, आप उत्साह मनाइए, आप सेलिब्रेट करिए अपनी रईसी और अपने जन्मदिन को। कहीं से हम भी खुश हो लेंगे किसी कहने में, इस दर्द और गम के साथ कि आपने देश का बहुत बुरा किया।